बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी ने शादी की पहली रात कहा कि तुम मस्जिद में मेरे फौत होने का ऐलान करा दो। मैं बड़ा हैरान हुआ। अगर उसने कहा मैं अपनी खुशहाल जिंदगी बस तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ वरना हमें नजर लग जाएगी, मैं भी मान गया और ऐलान करवा दिया। उस दिन के बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी घर से कभी भी बाहर ही नहीं निकलती थी और किसी का सामना नहीं करती थी। मुझे बहुत अजीब लगता था। फिर मैंने एक दिन एक तरकीब लगाई और घर से बाहर चला गया और बीवी को आवाज लगाई। जब मेरी बीवी ने घर से बाहर कदम रखा और बिल्कुल उसी वक्त। मेरा नाम रेहान है और मेरी उम्र 27 साल है। बचपन का तो इल्म नहीं कि कैसे गुजरा होगा, मगर अम्मा की जबानी यही सुनते सुनते बड़ा हुआ कि बचपन में हमारे बड़े अच्छे हालात थे। अब्बा का बड़ा अच्छा काम था और घर में रुपए पैसे की रेल पेल थी। दूसरा, अब्बा का हाथ बहुत खुला था। वो खुलकर कमाते और खुलकर ही खर्च करते। हमारे घर में हर वक्त अब्बा के दोस्तों और रिश्तेदारों की चहल पहल रहती। वसी दस्तरखान हर वक्त ही सजा रहता था। अब्बा को अपने साथ साथ दूसरों को भी खिलाने का बहुत शौक था। अम्मा की शादी के बाद मेरे पैदा होने के 1 साल बाद ही मेरी दादी का इंतकाल हो गया था और दादा तो पहले ही फौत हो चुके थे। अब अब्बा को रोकने टोकने वाला कोई भी ना था। अम्मा की 2 बहनें थीं जो शादीशुदा थीं और वो भी हर वक्त भाई से कुछ न कुछ वसूलती ही रहती थी। दादी जब तक जिंदा थी वो अब्बा को अक्सर टोकती कि अल्लाह की दी नेमतें हैं, बेशक सबके साथ बांटो, मगर देखभाल कर, सोच समझ कर खर्च करो, क्योंकि लोगों का नहीं पता होता कि कौन किस नियत से तुम्हारी नेमतों को देख रहा है। वो यही कहती थी कि बुरी नजर तो बंदे को तबाह कर देती है और हसद व बुरी नजर ऊंट को हांडी और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। यही वजह थी कि उनकी दुआओं से अब्बा का कारोबार खूब फल फूल रहा था, मगर दादी की रोक टोक भी साथ ही जारी रहती थी। वो तो अक्सर अपनी बेटियों को भी कोरा सा जवाब दे देती थी और यही कहती थी कि बुरी बात है, हर वक्त सवाली ना बना करो भाई के सामने। अल्लाह ने तुम्हें जो चादर दी है उसके अंदर ही पांव फैलाओ, दूसरे की चादर से कपड़ा फाड़ कर अपने पांव मत फैलाओ। यही वजह थी कि मेरी फुफियां भी दादी से नाराज रहती और अम्मा को कसूरवार ठहराती कि इस मीसनी ने हमारी अम्मा पर कोई जादू कर दिया है, वरना तो कौन माँ अपनी बेटियों से ये सब कहती है। माएँ तो बेटों से लेकर बेटियों को भरती हैं और ये हमारी अम्मा दुनिया से निराली बातें करती हैं। जब दादी का इंतकाल हुआ तो अम्मा बहुत रोई, क्योंकि दादी से अम्मा को बहुत सहारा था और वो उन्हें बिल्कुल अपनी माँ ही लगती थी। अम्मा के अंदेशे बहुत जल्द हकीकत बन गए। घर में हर वक्त किस्म किस्म के लोगों की आमदोरफ्त होने लगी। उसके साथ साथ वो रिश्तेदार भी कहीं से निकल कर आने लगे जिनकी शक्ल भी अम्मा ने दादी की जिंदगी में ना देखी थी। फिर फूफियां तो थी ही अब्बा की सगी बहनें, वो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोती। अब सूरत हाल ये थी कि अब्बा को हर वक्त खुशामदी घेरे रहते और अम्मा हुमा वक्त लोगों की खातिर मदारत में लगी रहती कि यही अब्बा का हुक्म था। मगर इसका नतीजा जल्द ही सामने आ गया। मेरी उम्र 4 साल ही थी कि अब्बा का जमा हुआ कारोबार तवज्जो ना देने और जरूरत से ज्यादा सरमाया निकालने की वजह से तबाह होने के करीब हो गया। अब्बा को जब तक होश आया तो काफी देर हो चुकी थी। उस वक्त अब्बा ने उन क्राइसिस से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर जिन लोगों को वो पालते रहे थे जब पलटकर उनसे कुछ कर्ज मांगा तो सब ही ने पीठ दिखा दी। बल्कि जब देखा कि इतने बरस जिस इंसान के माल पर ऐश किए हैं अब पलटकर उसे कुछ देने का टाइम है, तो लोगों ने अब्बा से मिलना ही छोड़ दिया। वही अब्बा जो दोस्तों और रिश्तेदारों में राजा इंद्र बने बैठे होते थे अब अकेले बैठे रहते। बल्कि वो जिस किसी के घर गए लोगों ने मिलने से ही मना कर दिया और कुछ ने तो साफ कह दिया कि हम क्या मदद कर सकते हैं। पहले जिन लोगों की कोई छोटी से छोटी खुशी अब्बा के बगैर मुकम्मल ना होती थी, वो अब अब्बा को अपनी बड़ी बड़ी खुशियों में भी शामिल करने से कतराने लगे। आखिर सरमाया ना होने की वजह से 2 साल के अरसे में अब्बा का कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया और दूसरा, लोगों के रवैये ने अब्बा को तोड़ कर रख दिया। अब वो पहरों अकेले बैठे दरो दीवार को तकते रहते। अब्बा को तो खुले हाथ खर्च करने की आदत थी। जब जेब खाली हुई और नौबत यहां तक पहुंच गई कि अम्मा को लोगों के कपड़े सिलाई करने पड़े ताकि घर का निजाम चल सके, तो ये सब अब्बा से बर्दाश्त न हुआ।
वो नफसियाती से हो गए। बैठे बैठे खुद से ही बातें करने लगते, कभी घर से निकल जाते और न जाने किन वीरानों में भटकते फिरते। 2-3 दिन बाद घर आते तो कपड़े फटे हुए और हाथ पांव मट्टी में अटे हुए होते। न खाने का होश होता और न पीने का। होंठों पर पपड़ियां जमी होती और आंखों के गिर्द सियाह हल्के। अम्मा उनकी यह हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ती और अब्बा को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती, उनके जख्मों पर मरहम लगाती, अपने हाथ से निवाले बनाकर अब्बा के मुंह में डालती और देर तक बैठकर अब्बा के फटे हुए पांव दबाती। मैं उस वक्त 8 साल का था और होश संभालने के बाद घर के यही हालात देखे थे। अब तो अब्बा की बहनें ईद बकराईद पर भी अब्बा से मिलने ना आती थी, बल्कि मुझे तो लगता था कि हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, क्योंकि कई कई हफ्ते गुजर जाते मगर कोई हमारे घर ना आता। हाँ, अम्मा लोगों के घरों से सिलाई का काम ले आती तो वही औरतें कभी सिलाई के कपड़े लेने या देने चली आती। कुछ और बड़ा हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी माँ कितनी साबिर औरत थी। इतने बरस अमीराना ठाट बाट के बाद लोगों की चाकरी करना, उनके कपड़े सीकर शौहर और बेटे को पालना उसका ही सर्फ था। मैं देखता था कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी कुछ औरतें पुरानी बातें निकाल कर बैठ जाती और अम्मा को जलील करके मजे लेती थी। अम्मा खामोशी से सब कुछ सुनती और कुछ भी न कहती। उनकी जबान पर बस अल्लाह के शुक्र का ही कलमा होता था। ये भी अल्लाह का करम ही था कि अम्मा के हाथ में नफासत और सफाई थी, जिस वजह से लोग अपने पूरे पूरे जहेज और बरी के कपड़े अम्मा से तैयार करवाने लगे थे। और यूं अम्मा ने सख्त मेहनत को अपना शुआर बना लिया, मगर किसी के आगे हाथ ना फैलाया। एक दिन अब्बा घर से गए तो 3 दिन बाद कुछ लोग उनकी लाश को लेकर घर आए। इस बार अब्बा वैसे भी बहुत बेचैन थे, मुंह ही मुंह में कुछ कहते रहते और वीरान आंखों से अम्मा को और मुझे देखते रहते। रात जब अम्मा थकी हारी उनके पांव दबा रही थी तो उठकर बैठ गए और अम्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अम्मा तो तड़प ही गई थी और रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। सुबह जब मैं उठा तो अब्बा घर पर नहीं थे और फिर 3 दिन बाद अम्मा बहुत रोई। खुद को बुरा भला कहती रही कि मैंने रोक लिया होता, जाने ना दिया होता तो मेरे सर का साईं सलामत रहता। लोग रस्मी तौर पर आए, अब्बा की बहनें, उनके बच्चे, सब बड़ी मुश्किल से 3 दिन दुनिया दिखावे को रुके और उसके बाद किसी ने भी बेवा भावज और यतीम भतीजे को नहीं पूछा। कई दिन तक तो अम्मा ने कोई काम ही नहीं किया। अम्मा बिल्कुल चुप और उदास हो चुकी थी। लगता था कि अब्बा के साथ अम्मा को भी आधी मौत हो चुकी है। मगर जब मुझे फीस ना देने पर स्कूल से निकाले जाने का नोटिस आया तो अम्मा को जैसे किसी ने झंझोड़ दिया। तब अम्मा को याद आया कि अब्बा तो जा चुके हैं, मगर उनकी औलाद अभी मौजूद है, जिसकी जरूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी अम्मा ही के कांधों पर है। और इसके साथ ही मशीन का पहिया फिर से चल पड़ा। जब तक अम्मा इद्दत में थी वो मुझे भेजकर सिलाई का काम मंगा लेती और कुछ औरतें जिनको अम्मा का ही काम पसंद था वो खुद भी घर आकर काम दे जाती और ले जाती। एक दिन अम्मा को तेज बुखार था, मगर वो फिर भी मशीन पर बैठी कपड़े सिए जा रही थी, मगर शदीद नकाहत के सबब वो वहीं गिर गई। मैंने देखा तो अम्मा तो बुखार में तप रही थी। मैंने डॉक्टर से दवा लाकर अम्मा को दी, मगर अम्मा अगले 3 दिन भी कपड़े सीने के काबिल न हो सकी। मैं अम्मा की फिक्र देख रहा था। बस ऐसे ही न जाने दिल में क्या आई कि मैं सिलाई मशीन पर जा बैठा और मशीन लगाकर कपड़े सीने लगा। मगर जब अम्मा की तबीयत ठीक हुई और अम्मा ने मुझे देखा तो पहले तो वो बहुत हंसने लगी और फिर एकदम ही कुछ सोचने लग गई। मुझे लगा ये बात मजाक में खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने एक मशीन मजीद खरीद ली और मेरे पूछने पर कि ये क्यों ली है अम्मा, अब क्या 2 मशीनों पर सिलाई करोगी? कहने लगी, दूसरी पर तुम करोगे। मैं करूंगा? मैंने हैरत और अस्ताजाब से कहा। कहने लगी, हाँ, मैं अपना हुनर तुम्हें मुंतकिल करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा बाजू बनोगे? मैंने इस्बात में सर हिला दिया। मैं उस वक्त 9वीं जमात में था। स्कूल से आके ट्यूशन जाता और रात में 2 घंटे अम्मा से सिलाई और कटिंग सीखता। 1 साल में मेरा हाथ इतना साफ हो गया था कि अम्मा सिलाई के लिए आने वाले सादे सूट मुझसे ही कटवाती और सिलाई करवाती थी। मैट्रिक करके जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया उस वक्त तक मैं डिजाइन वाले कपड़े भी सीने लग गया था। अम्मा अब ज्यादा सिलाई उठाने लगी थी
और मेरे साथ देने से अब हमें काफी बचत होने लगी। मगर अम्मा कुछ भी फजूल खर्ची नहीं करती। बीमार भी काफी रहने लगी थी, मगर एक एक पैसा जोड़ती रहती थी। आखिरकार मेरे बीए करते करते उन्होंने इतना सरमाया जमा कर लिया कि एक बड़ी मार्केट में हमने दुकान लेकर बुटीक बना ली। उसके बाद हमारा काम बहुत अच्छे से चलने लगा और जल्द ही हमारा काम बहुत मशहूर हो गया। अपने शहर के अलावा दूसरे शहरों से भी ऑर्डर्स आने लगे। मैं और अम्मा दिन रात मेहनत करते। इसके बाद हमने अपने काम वाले भी रख लिए और मैंने अम्मा से कह दिया था कि वो अब काम नहीं करेंगी। अब अम्मा घर होती थी। हमने एक बड़ा सा घर शहर के दरमियान में ले लिया था। जिंदगी पहले जैसी हो रही थी। अब मुझे हैरत हो रही थी कि अक्सर हमारे घर हमारे रिश्तेदार आने लगे थे। मैं तो सारा दिन काम पर होता। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मुझे अम्मा ने ही बताया था कि हमारे घर मेरे ननियाल और ददियाल वाले अब कभी कभी आते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया अम्मा की बात सुनकर। वो लोग जो हमारे मुश्किल वक्त में हमसे मुंह मोड़ गए थे, अब हमारे हालात ठीक हुए हैं तो फिर आ गए हैं रिश्तेदारी जोड़ने। कोई जरूरत नहीं उनकी खिदमतें करने की। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया। एक दिन मैं बुटीक से घर गया। सामने मेरी फुप्पो आई हुई थी, जिनको मैंने बचपन में शायद देखा था। मुझे देखते ही मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे मिलने का। मैं ये कहकर अपने कमरे में चला गया। अम्मा भी मुझे हैरत से देखती रहीं, क्योंकि मैंने आज तक किसी से ऐसी बात नहीं की थी। जब फुप्पो चली गई तब अम्मा मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, क्यों बेटा, तुमने फुप्पो से ऐसी बात क्यों की? मैंने गुस्से में कहा, अम्मा आप वो वाला वक्त भूल चुकी हैं जब आप कपड़े सिलाई करती थी। इन लोगों की वजह से मैंने अपने बाप को खोया है। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैं अम्मा पर भी गुस्से में चिल्लाया और वहां से चला गया। घर से बाहर रात तक यूं ही घूमता रहा और अपने वक्त गुजरने के बारे में सोचता रहा। मुझे तो रोना आ रहा था उस वक्त पर, जब मेरा बाप बेबस था और सब ने मेरे बाप से रुख मोड़ लिया था। जब अपनी बहनों ने ही साथ नहीं दिया था तो फिर कौन देता? पर अब हालात पहले की तरह हो गए थे और ये भी मालूम हो गया था कि कौन कितना लगता है अपना और कितना पराया। काफी रात को मैं घर गया। अम्मा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे अपने पास बुलाया, मेरी पेशानी चूमी और कहने लगी, मेरे पास एक तू ही तो है, मेरा कीमती सरमाया, मुझ पर गुस्सा मत किया कर। मैंने अम्मा के हाथ चूमे और कहा, अम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम किसी की खिदमत करो, खासकर उन लोगों की जिन्होंने आपको मुश्किल वक्त में ठुकरा दिया था। अम्मा मुझे कहने लगी, मुझसे तो अब घर के काम भी नहीं होते। मैंने कहा, अम्मा आप करती कब है? वो तो काम वाली कर देती है, आप तो बस बैठती हैं। अम्मा कहने लगी, अकेली होती हूँ, बस अब अपनी बहू लाऊंगी, फिर सुकून से जिंदगी गुजारूंगी, वो घर संभालेगी। तुम राजी हो ना मेरे बेटे? मैं अम्मा को क्या जवाब देता। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद मैं तो रोजाना बुटीक पर चला जाता, लेकिन अम्मा ने मेरे लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी। पर न जाने क्यों दिल शादी को मान नहीं रहा था। किसी पे यकीन जो बाकी नहीं था। अपनों ने ऐसा किया तो गैरों पर क्या भरोसा कर सकता था। फिर भी आखिर अम्मा की ख्वाहिश थी, पूरी तो करनी थी। एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी, अपनी फुप्पो की बेटी से शादी कर लो। तुम्हारी फुप्पो कह रही थी कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई है। मैंने अम्मा से हंसते हुए कहा, अम्मा फुप्पो मतलबी थी, अगर आप मुझे भी खोना चाहती हैं तो कर दें शादी, क्योंकि मैं तो ये शादी नहीं करना चाहता। आप मेरी शादी किसी कचरा उठाने वाली से भी करवा देंगी ना तो मैं कर लूंगा, पर खानदान में कहीं भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खानदान वालों को देखना ही नहीं चाहता हूं। मैं उनके बिना इतना कुछ बन गया हूं। क्या हुआ, मेरे सर पर बाप का साया नहीं था, पर मेरी माँ ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। इसी वजह से मैं आपकी बात को रद्द नहीं करता। आप मेरी जहां शादी कर देंगी मैं कर लूंगा। अम्मा ने कहा, तुम अगर खानदान में शादी नहीं करना चाहते तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैंने कहा, नहीं अम्मा, आप जहां करना चाहती हैं कर दें। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गया। अब मुझे सुकून था, क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा नाराज भी नहीं हुई और मेरी शादी भी खानदान से बाहर ही करेंगी। कुछ दिन बाद अम्मा ने बताया, लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम आज बुटीक पर मत जाओ। मैंने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं उनके आने से पहले ही बुटीक से वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं काम में फंस गया, जिसकी वजह से लेट पहुंचा।
सामने अम्मा गुस्से में बैठी हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ अम्मा? कहने लगी, वो रिश्ते से इनकार कर गए हैं और कह कर गए हैं कि लड़का वक्त का पाबंद नहीं है, हमें अपनी बेटी के लिए वक्त का पाबंद चाहिए। मैंने कहा, तो अम्मा क्या हुआ? लड़कियों की कोई कमी है आपके बेटे के लिए? कोई और लड़की ढूंढ लें, और भी तो हैं, कोई भी प्यारी सी मिल जाएगी। मैंने अम्मा को यकीन दिलाया और आखिरकार अम्मा मान ही गई। मैंने शुक्र किया कि नाराज नहीं हुई। कुछ दिन बाद फिर से अम्मा को एक लड़की पसंद आ गई, रिश्ते के लिए हाँ भी हो गई। फिर अम्मा उसे अपने सारे अरमानों के साथ बेहल आई। उसे कमरे में छोड़कर मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसे कभी तन्हा मत छोड़ना। मैंने अपनी मां से वादा किया कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, कभी अकेला या तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं अम्मा की नसीहत हासिल करके कमरे में आया। हर तरफ गुलाब के फूलों की महक थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लग गया। वो मेरी 1000 बातों के जवाब में हूँ हाँ का ही जवाब दे रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, एक बात कहनी थी कि आप मेरे साथ सुकून वाली लाइफ गुजारना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई। कौन सा शख्स सुकून वाली लाइफ नहीं चाहता? मैंने कहा, जी बिल्कुल गुजारना चाहता हूँ। वो कहने लगी, आप मस्जिद में जाकर मेरे मरने का ऐलान करवा दें, इसके बाद ही हम सुकून से रह सकेंगे, लेकिन किसी को नहीं बताना। उसकी बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया। वो क्यों ऐसा कह रही थी? मैं भला ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने उससे कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहने लगी, इस तरह करने से हम एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे, वरना हमें नजर लग जाएगी। उसके काफी इसरार पर मैं मान गया और अगले दिन मस्जिद में जाकर उसकी वफात का ऐलान करवा दिया। सारे बहुत हैरान हुए। हमारे रिश्तेदारों में से तो कोई भी ना आया, पर इतना जरूर पता चला कि वो सारे बहुत खुश थे। उनके तो पांव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसके बाद मेरी बीवी कभी कमरे से बाहर न निकलती, हमेशा कमरे में ही बंद रहती। अम्मा कभी कभी उसके पास चली जाती। एक दिन मैं घर आया तो देखा कि अम्मा की तबीयत काफी खराब थी। अम्मा मेरे कमरे में ही थी, पास मेरी बीवी बैठी हुई थी। वो कहने लगी, आप अपनी अम्मी को अस्पताल ले जाएं, इनकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने देखा अम्मा तो बुखार में तप रही थी। मैं बिना देर किए अम्मा को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने अम्मा को आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया। अम्मा की हालत बहुत सीरियस हो गई थी। मुझे कुछ समझ न आई। उस वक्त मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कोई भी नहीं था मेरे पास और मैं जानता था कि मेरी बीवी कभी नहीं आएगी। मुझे तो उसकी ये बात जाननी थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, पर मुझे मौका ही न मिल सका। मैं क्या करता और क्या न करता। अम्मा मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मुझे महसूस हो रहा था जैसे आज मैं यतीम हुआ हूं। मुझे अपनी मां की मौत का यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी मां मरी, फिर भी मेरी बीवी कमरे से बाहर किसी मेहमान के सामने ना आई। सारे खानदान वालों को यही लग रहा था कि मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूं। दिन गुजरने लगे। मेरी पप्पू आकर मुझे कहती, तुम दूसरी शादी कर लो। भला उन्हें क्या मालूम था कि मेरी तो बीवी भी थी, पर ऐसी बीवी जो मेरी समझ ना आती कि आखिर क्यों हमेशा कमरे में बंद रहती है। एक दिन मैं सहन में बैठा हुआ था, मेरी बीवी अंदर थी। मैंने सोचा क्यों ना उसे कमरे से निकाल कर देखूं। मैंने एक ऊंची सी आवाज दी। वो भागी चली आई, क्योंकि मैंने बुलाया ही इस अंदाज में था। जब वो कमरे से बाहर निकली थी, ठीक उसी वक्त घर में मेरी फुप्पो दाखिल हो रही थी। मेरी बीवी को देखते ही यूं लगा जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। वो मेरे पास आई, कभी उस लड़की को देखती तो कभी मुझे। वो कहने लगी, ये तुम्हारी क्या लगती है, बेशर्म लड़की, निकालो अभी के अभी इस घर से इसे। मैं हैरत से पप्पू की बात सुन रहा था। फिर अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में कहा, आप कौन होती हैं मेरे घर के मामलात में बोलने वाली? खबरदार, अगर आज के बाद मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा तो जान निकाल लूंगा। जा सकती हैं आप, और अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलना हो तो इधर आने की भी जरूरत नहीं। पप्पू मुझे बदतमीज और 2-3 बातें सुनाकर चली गई। न जाने उन्हें क्या हुआ था। उन्होंने मेरी बीवी के बारे में ऐसा क्यों बोला था, मुझे समझ न आई। मेरी बीवी अंदर जा चुकी थी। मैं कमरे में गया। वो बैठी रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसके साथ बैठ गया और धीरे से उसके आंसू साफ किए। फिर कहा, ये मत समझना कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं। बस ये जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मैं तुम्हारे मरने का ऐलान करवा दूं। आज जो कुछ पप्पू ने कहा उसने मुझे रोक दिया। वो अपने आंसू साफ करती हुई कहने लगी, आप जानते हैं, आपकी फुप्पो का जो शौहर है
वो हमारा रिश्तेदार था। आपकी फुप्पो ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। उन्होंने बहुत मांगा, मेरे अब्बा ने उन्हें नहीं दिया। फिर आखिर में आपकी फुप्पो ने कहा, मैं इस लड़की का रिश्ता कहीं भी नहीं होने दूंगी। जो भी रिश्ते मेरे लिए आते, न जाने उन्हें वो क्या कहती कि वो इनकार करके चले जाते। इसी तरह फिर आपका रिश्ता आया तो उन्होंने फिर यही सब करना चाहा, मगर आपकी अम्मी ये समझ गई थी और उन्होंने कुछ न किया और मेरी शादी आपसे हो गई। वो तो मुझे शादी से कुछ दिन पहले पता चला कि वो आपकी फुप्पो हैं। मुझे डर था कि वो फिर ऐसा कुछ न कर दें, क्योंकि मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने ये सब किया। उसकी बातों को सुनकर मैंने उसे हौसला दिया कि कभी मेरे खानदान वालों से मत डरना, कुछ भी हो जाए। उसने इस बात में सर हिलाया और उसके बाद हम सुकून से रहने लगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें